हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप जैसा कि आपको पता है, मैं अपने मायके में थी, लेकिन इनका फ़ोन आया तो इन्होंने बोला कि मैं लेने के लिए आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। मैंने इनसे बात करी और इनसे बात करने के बाद मैं बैठ गई तैयार होने के लिए। मैंने यहाँ पे हल्का सा टचअप किया था क्योंकि मैं पहले से ही रेडी थी, वीडियो बना रही थी, इसीलिए रेडी हो ही रखी थी। लेकिन लिपस्टिक वगैरह मैंने अपनी सेट करी। उसके बाद ये था मेरा फाइनल लुक मेरे ससुराल आने के लिए। आप सब बताना कमेंट में कि मेरा फाइनल लुक कैसा है। और हाँ, मुझे एक सरप्राइज़ भी मिला था ससुराल आने के बाद, तो आप लोग लास्ट में देखना कि वो क्या सरप्राइज़ था जो मुझे मिला था। फिर मैं इनका वेट करती रही क्योंकि इन्होंने मुझसे बोला था कि मैं आ रहा हूँ, और ये 1 डेढ़ घंटे से आए ही नहीं थे। मैं वेट करती रही, पता चला कि ये ट्रैफिक में फंसे हुए थे। फिर ये आए तो मैं गई उठ के, और रूम अंदर वाले में बैठी हुई थी मैं। फिर मैं बाहर गई, उनको देखा जाके मैंने। गाड़ी पर आए हुए थे अपाचे पर, और लेके आए थे काफ़ी सारा सामान हमारे लिए, क्योंकि बच्चे बहुत है घर में तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे खाली हाथ आना। तो जब भी मैं आती हूँ या ये आते हैं, हम कुछ ना कुछ लेकर बच्चों के लिए ज़रूर आते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो। और मेरे लिए तो सारे ही बच्चे एक समान है, चाहे वो मेरे भतीजे हों, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरी बहन हो। मेरे लिए सारे बच्चे एक ही समान है। उसके बाद ये हमें लेके घर में गई, यानी कि हमारे पतिदेव हमारे घर में हमको लेके गए। जैसे अपने अपने घर में मुझको लाए थे, वैसे ही मेरे मायके में भी मुझको लेके गए। उसके बाद जो कुछ भी ये खाने के लिए लाए थे, उस पर हम भुक्कड़ों की तरह टूट पड़े। खाना हमने खा रखा था, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, हम तो चटोरे हैं भाई, अपना चटोरपना कैसे छोड़ देंगे। उसके बाद मेरी बुआ की लड़की मेरे सामान को ऐसे बाहर ले जा रही थी और बोल रही थी, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बताओ मैं क्या कचरा हूँ? लेकिन जब अपने बैग को देखती हूँ ना मायके जाकर, तो वाकई में लगता है कि हाँ यार, हमें जाना ही है। मायका कब तक रह सकते हैं? 2 4 दिन रह लिए बहुत है। लेकिन दुख हो रहा था घर से आते टाइम पे, मम्मी की भी याद आती है। फिर हमने किया, सबको बाय, सबसे विदा ली, मिले। और ये मेरे भतीजे मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे, वो रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए हम, वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस किया अपना गांव, क्योंकि गांव के एरिया में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, आउट एरिया है, तो चुपचाप हम लोग निकले थे। ब्रेकर आने से मैं डर गई थी कि गिर ना जाऊँ। ये मेरी बेटी है जो ब्लॉगिंग कर रही थी मेरे साथ ही, मगर मैं उसकी वॉइस अभी नहीं लेती हूँ, उसका अलग से एक चैनल बनाऊँगी, वो आप लोग देखना। उसके बाद हम गांव से निकले, बहुत मिस कर रही, मतलब गांव से निकलते ही मैं मिस कर रही थी मम्मी को। अब आप बताइए कौन कौन है जो अपने मायके को मिस करता है? मैं तो बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि कभी कभी जा पाती हूँ। फिर हमने क्रॉस किया वहाँ से भमरौली का चौराहा, और हम आए थे रमाड़ा होटल के पास से निकल के, क्योंकि उधर से ही रास्ता है घर जाने का। और वहाँ पे काफ़ी रौल चौल रहती है, यहाँ मार्केट खुले हुए थे काफ़ी। गांव के साइड में बंद रहते हैं, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट खुले हुए थे, तो इतना डर नहीं रहता है। ये देखिए, यहाँ साइड में पूरा मार्केट खुला था, ये रमाड़ा साइड में पूरा बाज़ार खुला हुआ था। ये हमने क्रॉस किया अपना आगरा, पीछे लिखा हुआ है आगरा, सॉरी क्रॉस नहीं किया, हम आगरा में एंटर हुए थे, क्योंकि आगरा से अंदर जाके है मेरा गांव, उधर आगरा नहीं बोलते हैं। फिर हमने पैक कराया घर के लिए खाना, क्योंकि हम तो भुक्कड़ हैं भाई, कैसे रह जाएंगे बिना खाए, नींद नहीं आएगी। फिर हम दोनों ने खाना पैक कराया, पराठे लिए गरम गरम आलू के, और ली खीर। वो मैं नहीं दिखा पाई, भूल गई मैं, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा थी ना, बस खाने की पड़ी थी हमें तो घर आने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग घर पे आए। घर पे आते ही इन्होंने बैग वगैरह उतारे मेरे सब कुछ, और बैग यही लेके आई ऊपर, क्योंकि 3rd फ्लोर पे मैं हूँ तो मैं नहीं लेके जा पाती हूँ सामान। तो घर पे आने के बाद जो सरप्राइज़ मिला था वो ये था, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे रूम में थी लाइट कम, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत होती थी। लेकिन इन्होंने ना मुझे बड़ी वाली लाइट ला के दी है, जिससे मैं अपनी वीडियोज़ अच्छे से बना सकूँ। और उस टाइम सच में मुझे रोना आ रहा था कि मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ और ये मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने इनको दिल से थैंक यू बोला उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं ये मेरा वीडियो बनाने में। आपको कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग? प्लीज़ कमेंट कर।